बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे एक नई क्लास के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, एक छोटा सा खेल है, पहले उसको खेलेंगे। ठीक है। आप सबको आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही है, एक तस्वीर दिखाई दे रही है आप सबको। इस तस्वीर को आपने इस तरह से बयान करना है, एक एक जुमला इस तस्वीर को देखकर इस अंदाज में बोलिए कि तस्वीर का ज़बानी इजहार भी हो जाए और उसमें जुमले ऐसे, अल्फाज ऐसे हों कि जो मुतज़ाद हों। इस तस्वीर को मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बयान कीजिए और जल्दी जल्दी हाथ खड़े करना है ताकि हम इस तस्वीर को लिख सकें। जी, अल सईद स्कूल, अल सईद स्कूल। अंधेरा उजाला नीला आसमान। अंधेरा और उजाला, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एक स्कूल से एक ही जवाब आए। ठीक है जी। अस्मा, आप लोग बताएं। लड़का और लड़की। अच्छा, मर्द और औरत या लड़का और लड़की, इसको हम तज़कीर व तानीस में भी इसका शुमार करते हैं जिन्स के हवाले से, और लफ्ज़ का मुतज़ाद भी होता है। ठीक है। ठीक है। और जी, ऑक्सफोर्ड ग्रामर। जमीन आसमान। ज़मीन आसमान, शाबाश। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अल हयान स्कूल। अल हयान, हरियाली खुशकी। खुशकी और हरियाली, ठीक है। हरियाली और सब्जा। बेटे बेटे बेटा फौरन से म्यूट कर दिया करें। आप जैसे ही जवाब दे लेते हैं फौरन से म्यूट कर दिया करें, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त बहुत से, अगर जैसे बाकी बच्चे भी हैं, बाकी क्लासेस भी हैं, तो वो फिर आप लोगों की जो आवाज़ें हैं ना वो सब तरफ गूंजती है। अच्छा, उसके बाद जो लोग कामरान पब्लिक स्कूल। टीचर दिन रात। दिन रात, ठीक है, शाबाश। और अंदर और कोई? अंदर बाहर। अंदर बाहर, ठीक है। जी, JSMS स्कूल। JSMS स्कूल। नहीं, रुको जा। स्याह सफेद है, वो दो कलर पड़े। ठीक है, स्याह और सफेद। स्याह और सफेद, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि हमने इस तस्वीर को बयान करने के लिए इसमें तमाम मुतज़ाद, मुमकिन मुतज़ाद अल्फाज जो हैं वो तलाश कर लिए। क्या आपको ये चीज़ नहीं लगी? आपके लिए मुतज़ाद अल्फाज नए थे? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि आप अपनी अवाइल जो जमातें हैं उनसे अल्फाज और मुतज़ाद सीखते चले आ रहे हैं, ऐसा ही है ना? इसीलिए आपने फ़ौरन से इस तस्वीर में जितनी भी एक दूसरे की ज़िद चीज़ें थी, एक दूसरे के उलट थी, मुतज़ाद थी, वो तलाश कर ली। अच्छा जी, उर्दू हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं, आप सब वाकिफ़ हैं। हमद हमारा उन्वान है दरसी किताब के हवाले से जो पहला सबक है, और हम आज उसको इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से में मुकम्मल करने जा रहे हैं। सबक नंबर 1.2 या लेक्चर नंबर 1.2। हमारी जिस सलाहियत पे आज हम काम करेंगे वो है ज़बान शनासी। अभी जो बात आप लोगों से मैंने की, एक नज़र उस पर डालते हैं। आपने छठी और 7वीं जमात में क्या सीखा? आज के अल्फाज मुतज़ाद के हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है,
छठी और सातवीं जमात में आपका हासिल ताल्लुम था मुतज़ाद अल्फाज की इबारत में पहचान और इस्तेमाल। इबारत में कहीं कहीं पे अल्फाज और उनके मुतज़ाद होते थे, आपने उनकी पहचान सीखी और अगर उनको दोबारा इस्तेमाल करना हो तो उससे कैसे जुमला साजी कर सकते हैं, आपने इसकी मश्क जमात शशम और हफ्तम में की। आठवीं जमात में आपका यही हासिल ताल्लुम था मुतज़ाद अल्फाज का इबारत में इस्तेमाल। यहाँ से एक दर्जा आगे चले गए, पहचान आपने छठी और सातवीं में सीख ली। आठवीं जमात में आपने इसका सिर्फ और सिर्फ इबारत में इस्तेमाल सीखा। हम अगर बात करें नवीं और 10वीं जमात की तो मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों की शनाख्त और तहरीर में इस्तेमाल। जमात नवीं और 10वीं में हमारा हासिल ताल्लुम ये होगा और इसी को अगर हम देखें तो 11वीं और 12वीं में भी ये जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इसको अब सीखना शुरू करना है। थोड़ा सा हमारा जो हासिल ताल्लुम है वो बदल गया है। पहले हमने क्या सीखे, अल्फाज और मुतज़ाद। जो प्राइमरी क्लासें थी वहाँ पे आपने सादा अल्फाज के साथ उनके मुतज़ाद, उनकी ज़िद सीखी। जब आप मिडिल में आए छठी, सातवीं और आठवीं में, तो आपने उनको तहरीर में उनका इस्तेमाल और उनकी पहचान सीखी। पहले आपने पहचान की, फिर किसी इबारत में वो जुमले में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं वो सीखी। अब हम क्या सीखेंगे कि पूरी जोड़ी का इस्तेमाल किस तरह। ठीक है जी, हासिल ताल्लुम पर एक नज़र डालते हैं। आज का हासिल ताल्लुम है मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों की शनाख्त और तहरीर में इस्तेमाल। एक चीज़ ये है कि आपने जोड़ियों की शनाख्त करनी है, सबसे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ है तहरीर में उसको किस तरह से इस्तेमाल किया। अच्छा जी, अल्फाज और मुतज़ाद पर बाकायदा बाज़ाब्ता इसकी जो तारीफ़ है उस पर एक नज़र डालते हैं। क्यों? क्योंकि जमात नहम में जो आपका पर्चा होता है उसमें आपका कवायद का ये मुख्तसर सवाल 2 नंबर का होता है। तो आपको अमूमन ऐसे जो इस्तिलाहात होती हैं उनकी तारीफ़ पूछी जाती है, मिसालें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को इसकी बाकायदा और बाज़ाब्ता तारीफ़ मालूम होनी चाहिए ताकि आप उसको इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी उससे फ़ायदा उठा। ऐसे तमाम अल्फाज जो अस्मा क्या होते हैं, किसी को पता है अस्मा क्या होते हैं? अस्मा जी जी जी, जी अस्मा इस्म की जमा। इस्म की जमा, और इस्म कहते हैं नाम को। इसका मतलब है एक से ज़्यादा जब नाम होंगे तो ज़बान शनासी की झैल में उसको हम अस्मा कहेंगे। ठीक है जी। और अफ़ाल होते हैं फ़ेल की जमा, यानी बहुत से काम अफ़ाल। तो ऐसे अल्फाज जो अस्मा भी हो सकते हैं और अफ़ाल भी, यानी काम को भी ज़ाहिर कर सकते हैं और नामों को भी। ठीक है, मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद, मानी के लिहाज से। ठीक है, अब यहाँ पर आपने गौर करना है कि हम बनावट की बात नहीं कर रहे, साख्त की बात नहीं कर रहे, तजनीस की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं मानी की। तो मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद, एक दूसरे के मुकाबिल या उलट हों, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। उर्दू में बेशुमार मुतज़ाद अल्फाज मौजूद हैं। बक़दरे ज़रूरत मुतज़ाद अल्फाज जोड़ी की सूरत में जुमले में एक साथ भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे दिन रात का मखसूस तरतीब से आना अल्लाह ताला की कुदरत का मज़हर है। इस जुमले में आप बता सकते हैं कि हमने मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी कहाँ इस्तेमाल की? जी उस्मान स्कूल, सबसे पहले उस्मान आइडियल स्कूल का हाथ खड़ा। जी बेटे, उस जी जी बेटा, उस्मान आइडियल स्कूल, जल्दी जल्दी बताया करें। दिन रात, शाबाश। अब आप देखें कि यहाँ पे दिन और रात एक जुमले में एक साथ इस्तेमाल हुए हैं। इसको हम क्या कहेंगे? मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक जुमले में एक लफ्ज़ जो हरफ़े असल होगा उसको हम शुरू में या कहीं और इस्तेमाल करें और उसका मुतज़ाद जो है, उसकी ज़िद जो है, उसको कहीं और इस्तेमाल करें। ये क्या होगा? इबारत में इस्तेमाल होगा, जुमले में इस्तेमाल होगा, जोड़ी इस सूरत में इस्तेमाल होगी। ठीक है, एक जुमला हमारे पास, इंसान को अपने ज़ाहिर व बातन को एक सा रखना चाहिए। क्या इसमें मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी का इस्तेमाल हुआ है? क्या इसमें, क्या अल सईद बॉय स्कूल,
जी लिटिल स्टार्स। बेटे लिसन लिसन, जिसका नाम लिया जाए सिर्फ वहां से रिस्पॉन्स आए, ठीक है। आपको बार बार मैं ये बता रही हूँ कि चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें बाकी सारी जितने भी स्कूल्स हैं वो सब फिर डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। आप गौर से सुना करें। हैंड रेज ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है, जिसका नाम लिया जाए सिर्फ वही वाला स्कूल, वही वाले बच्चे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लिटिल स्टार्स कहीं पे नज़र, हाँ जी, आप लोगों का हैंड रेज था, बताएं मुझे ज़रा क्या इसमें इस्तेमाल हुआ है, जल्दी बताइए बेटे। अनम्यूट कीजिए। फिर बोलें, फिर बोलिए, फिर बोलिए बेटा। ज़ाहिर व बातन। मेरा सवाल ये था कि क्या इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी का, सवाल तो ये था। हाँ जी, तो इसका जवाब था इस्तेमाल हुआ है और वो है ज़ाहिर व बातन, ठीक है। अच्छा जी, तहरीर में हम मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? कई वजूहात होती हैं, जैसे हम मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल के ज़रिए अपनी तहरीर में खूबसूरती लाते हैं, उसमें मुतनव्वे जो अबवाब होते हैं, जो मौज़ूआत होते हैं, उनको एक साथ जामे अंदाज में मुख्तसर अल्फाज के साथ बयान करते हैं। तो तहरीर में क्या इस्तेमाल हुआ, या हम क्यों तहरीर और तकरीर में मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं? अपनी बात में खूबसूरती लाने के लिए और तनव्वुर लाने के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जल्दी से हम करेंगे हमारी जो शामिल निसाब हमद है। आप सबकी किताबें कल आप लोगों को ये हम सॉफ्ट फॉर्म में मिल गई है, इसको आप देखिए। ये ज़मीं ये फलक, इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। ये मुकम्मल हमद है। आपने 1 मिनट का वक्त लेना है जल्दी से, ठीक है, और इसको पढ़ें और मुझे ये बताएं कि इसमें कहीं पे मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं, मुतज़ाद अल्फाज जोड़ियों की सूरत में इस्तेमाल हुए हैं। जल्दी से पढ़ें, शाबाश। और सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे आप लोग, अनम्यूट नहीं करेंगे जब तक मैं ना कहूँ। जी जी, अल सईद एजुकेटिंग सिस्टम। जी बेटे, अल सईद स्कूल। अच्छा, ऑक्सफोर्ड स्कूल, आप बताएं बेटा। जी बेटे, ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल। सूरज। चांद सूरज, ठीक है। जमीन फलक। जमीन और फलक, ठीक है। अच्छा, और अंधेरा उजाला। अंधेरा उजाला, अच्छा। और रोशनी तरी। JSMS, JSMS स्कूल। JSMS स्कूल, जी बेटे बताएं बेटा। अस्मा, आप लोग बताएं।
अच्छा, JSMS स्कूल, आप लोगों के साथ आपके टीचर्स नहीं बैठे हुए? JSMS स्कूल आपके साथ आपके साथ मौजूद नहीं है? अच्छा जी, और हाँ जी अस्मा बताएं बेटा। ये कहाँ है अस्मा, ये कहाँ है तेरी? और पूरा चांद सूरज हो गए थे आप लोग, दूसरा उसमें से तलाश करेंगे ना? जी अल सईद स्कूल, अल सईद स्कूल जी बेटे। ठीक है, शाबाश, जाकर आदमी। ठीक है, पे एक तो ये जोड़ी थी, एक ये जोड़ी थी। इसको हम जोड़ी में नहीं लाएंगे क्योंकि इसके दरमियान ये लगी हुई है, ये इस्तेमाल हुई है। जोड़ी की सूरत में मैंने आपको बताया है कि उसके दरमियान में बहुत ज़्यादा होता है तो हम वो का या और का इजाफा कर लेते हैं, वरना हम खाली वो दोनों अल्फाज मुतजाद की जो जोड़ी होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब हमने इसको अगर हम कहेंगे तो ये अल्फाज और उनके मुतजाद हैं। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा जी, ये हमने इसका इतलाक किया या इसकी जो हमने मश्क की वो की अपनी हमद पर, जो किताब में मौजूद है, और उसमें से हमें दो जोड़ियां मिली जो अल्फाज और मुतजाद की मिसाल हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने एक और हमद रखी है, मुजफ्फर वारसी की ही ये हम, ये निसाब में शामिल नहीं, लेकिन चूंकि हम मश्क करना चाह रहे हैं, हम आज हमारा ये हासिल ताल्लुम नया है, तो अब आप क्या करेंगे कि इस हमद को आप पढ़ेंगे और मुतजाद अल्फाज की जोड़ियाँ जो हैं वो जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुई हैं वो तलाश करेंगे। इसका मश्क करते हैं, सीखते हैं अपने सबक पर जो शामिल निसाब नज़म या नसर होती है उस पर उसका इतलाक करके। उसके अलावा क्यों किया जाता है कि अगर आपको कोई और नज़म, कोई और हम, कुछ और जो आपके निसाब में शामिल नहीं लेकिन उस पर इस हासिल ताल्लुम का इतलाक होता है वो आ जाए आपके इम्तहान में, तो आप उसको भी हल करने के काबिल हो सके। या उसके अलावा अगर आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी तहरीर में और अपनी तकरीर में इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करना हो तो आप अपने कहे कि हमने सिर्फ उस सबक तक खुद को वहीं तक रख लिया होता है, तो उससे हट के भी आप उसकी मश्क कर सकें। ठीक है, इस हमद को पढ़िए और 1 से 2 मिनट और लूंगी, आप लोगों के जो सवाल हुए वो हम करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको पढ़ें और इसमें से मुतजाद अल्फाज की जोड़ियां तलाश। इनका पहले से खा जी अल सईद एजुकेटिंग सिस्टम, दरिया सहरा। ठीक, फिर बोले पानी और आग। पानी और बाकी। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब आपने कहा कि इसको अंदाजा हुआ कि हमने मुतजाद अल्फाज की जोड़ियों का किस तरह से इस्तेमाल करना है। फर्क पता चला कि मुतजाद अल्फाज का इबारत में इस्तेमाल और जोड़ियों की सूरत में तहरीर में इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। हाथ खड़ा करके अपना रिस्पॉन्स बताया करें कि समझ आई, तो आप नहीं आ रही तो जब आपके हैंड रेज नहीं होंगे तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि आप इसको अभी नहीं समझ। ठीक है जी।
ठीक है, अस्मा लोगों के स्कूल है उस्मान आइडियल, और स्कूल्स को समझ आई है, उस्मान आइडियल स्कूल और लिटिल स्टार्स, ठीक है, और ये है रिनाइजेंस वाले, और बस 2-3 स्कूल हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों को कहाँ से समझ नहीं, किंगवे ग्रुप, बाकी बच्चों को कहाँ समझ नहीं आई, मुझसे पूछें ताकि हम इसको दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है अस्मा, आपका बेटे मुझे नज़र आ गया है। आप लोगों का स्कूल है कामरान स्कूल है, और यहाँ पे 1-2 और स्कूल्स थे, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को अल सईद एजुकेटिंग सिस्टम, ठीक है, ठीक है, किंगवे स्कूल हो गया, अल हयान, ठीक हो गया, ठीक हो गया, शुक्रिया जी। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारी हो गई इसकी मश्क। आप लोगों के लिए एक जुमला है, आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। उस्मान आइडियल हाई स्कूल, बेटे ये जुमला पढ़ेंगे ज़रा। बॉयज़ कैंपस, बॉयज़ कैंपस, बॉयज़ कैंपस बेटा। अच्छा, ऑक्सफोर्ड स्कूल, बेटे आप पढ़ें, अनम्यूट कीजिए और पढ़ें। मायूसी में उम्मीद तलाश करना। करो, मायूसी में उम्मीद तलाश करो। मुझे जल्दी से बताइए कि इसमें कौन से मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी इस्तेमाल हुई है। मैं अपना सवाल दोहराऊंगी, इस जुमले में मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी कहाँ इस्तेमाल हुई है? और इसका जवाब मायूसी, जी बेटे, ऑक्सफोर्ड स्कूल में आप ही से भी पूछ रही हूँ। जी बेटा, मायूसी उम्मीद, अच्छा मुझे अब जल्दी से, मायूसी, ठीक है ठीक है, आप म्यूट कर लें जल्दी से। बाकी सब बच्चे बताएं सिर्फ हाथ खड़ा करके कि क्या इनका जवाब दुरुस्त था। जी, उस्मान आइडियल स्कूल गर्ल्स कैंपस, जल्दी से बताइए बेटे, जल्दी से बताया करें अनम्यूट करके, अनम्यूट कर लें। अच्छा, यहाँ पे जितने स्कूल्स हैं मेरे, आप लोगों के टीचर्स मौजूद हैं। जहाँ पे टीचर्स नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सिस्टम्स के साथ बैठें, क्योंकि बच्चों के लिए एक तो अभी जूम क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस लेना उनके लिए एक नया तजर्बा है। दूसरा, वो लोग सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सा बच्चा सिस्टम को अनम्यूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ से मुझे बड़ा अच्छा क्विक रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे अभी नहीं कर पा रहे। तो आप लोग जो असातिज़ा कराम हैं वो अपने सिस्टम्स के साथ बैठें ताकि आप लोग इसको कंट्रोल करें और हमारे लिए थोड़ी सी फैसिलिटेशन हो। अच्छा जी, और कोई बताएगा? कामरान पब्लिक स्कूल, कामरान पब्लिक स्कूल जल्दी से बताइए। बताएं बेटे, आपसे ही पूछा है, हैंड रेज ना करें, मुझे बताएं। गर्ल्स साइड, ठीक है, गर्ल्स गर्ल्स विंग आप बता। सवाल क्या था? मेरा सवाल दोहराएं जल्दी से। आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो टाइम खत्म हो जाएगा ना। मेरा सवाल क्या था? क्या सवाल था मेरा? सवाल क्या था मेरा? मुझे पहले सवाल दोहराएं। जी, कामरान पब्लिक स्कूल गर्ल्स विंग जो है, मायूसी उम्मीद। सवाल क्या था? मैं ये नहीं पूछ रही, मैंने क्या सवाल पूछा था? मेरा सवाल क्या था? अस्मा आप टीचर बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्मा आप बताओ बेटे। अस्मा, आपकी क्लास से कोई और भले बता दे, लेकिन आप बताएं। टीचर आपकी आवाज आ रही। बेटे आप लोगों के इंटरनेट का इशू है। सवाल मायूसी और उम्मीद नहीं है। टीचर आपका सवाल ये था कि इस जुमले में मुतज़ाद अल्फाज कौन से हैं? नहीं, गलत, गलत, मुतज़ाद अल्फाज गलत। मैंने आपसे पूछा था की जोड़ी क्या? जोड़ी, कौन सी जोड़ी इस्तेमाल हुई है। मैंने ये सवाल पूछा था कि इस जुमले में अल्फाज मुतज़ाद की कौन सी जोड़ी इस्तेमाल हुई है। सवाल तो ये था। तो अभी तक हमने क्या सीखा? जोड़ियों में इस्तेमाल। इस जुमले में तो कहीं पर भी अल्फाज मुतज़ाद की जोड़ी इस्तेमाल नहीं हुई।
अभी हमने जब अपनी शामिल निसाब हमद पढ़ी तो किसी बच्चे ने कहा ये ज़मीं ये फ़लक, मैंने उस वक्त ही आपको क्लियर कर दिया कि ज़मीं और फ़लक अल्फाज और मुत्तज़ात के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं उस मिसरे में, जोड़ी के तौर पर नहीं। बिल्कुल उसी की मैं, चूंकि आप लोगों का मैं आप ये समझ लें एक टेस्ट लेना चाह रही थी। अनम्यूट करें इनको जी। किड्स एजुकेयर कैंपस पाकपतन ये हैं। हाँ जी बेटे, ये जो पाकपतन वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने खुद को अनम्यूट करना है। हमारी साइड से आप सबके पास ये ऑप्शन है कि आप लोग खुद को अनम्यूट करें। अच्छा जी, हम बात ये कर रहे थे कि हमने जोड़ियों को इस्तेमाल करने का कहा है, तो बेटा ये इबारत या जुमले में इस्तेमाल है, ये जोड़ी नहीं है। समझ आई? फर्क समझें और फिर उसको जवाब दें, ठीक है। इसी तरह है अंधेरे में रोशनी तलाश करो, यहाँ पर हमने दो मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जोड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। और यही मेरा आज मकसद था कि मैं आप लोगों को इबारत में अल्फाज मुतज़ाद का इस्तेमाल किस तरह से आपने सीखा और जोड़ियों को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसका फ़र्क समझा सकूं या आप उसकी मशक कर सकें। आपके इम्तहान में जो MCQs का जो पोर्शन होता है, जो ज़बान शनासी का होता है, ठीक है, 15 नंबर का सिर्फ जो आपका हिस्सा होता है वो ज़बान शनासी की ज़ैल में होते हैं, कसीरुल इंतखाब सवालात होते हैं, उसमें इसी तरह के जुमले आएंगे। इसका मतलब है आपके पास ऐसा जुमला आया जिसमें जुमले में अल्फाज और मुतज़ाद इस्तेमाल हुए, तो आप तो उसको दुरुस्त कर देंगे, दुरुस्त करार देंगे। जब उस वक्त आपने क्या करना है, आपके जहन में ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी कौन सी है। तो यहाँ पे जोड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये सिर्फ आप लोगों का एक टेस्ट था कि आया आप इस चीज़ को समझ सकें या नहीं। तो हमने जोड़ियों का इस्तेमाल सीखने, ठीक है। अच्छा जी, जो आपकी हमद है और जो किताब में हमने सवाल दिया है, किताब में जो सवाल दिया है उसमें से हमने जोड़ियाँ निकाली, 2 जोड़ियाँ हमें अपनी हमद में से, उसमें से उसी हमद में से मैंने कुछ अल्फाज और तलाश किए जो जिनके मुतज़ाद जोड़ी की सूरत में उस हमद में इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन हमने क्या करना है, हमारा हासिल ताल्लुम है अल्फाज मुतज़ाद की जोड़ियों की शनाख्त और तहरीर में इस्तेमाल। आप लोगों के लिए अल्फाज मैंने लिखे, सादा अल्फाज है, ज़मीं, अंधेरा और नूर, ये तीनों हमद से लिए गए। आपने इनके मुतज़ाद लिख के इनकी एक एक जोड़ी बनानी है और उस जोड़ी की मदद से एक एक जुमला अलहदा अलहदा हर जोड़ी से तहरीर करना है। ये काम आप अभी करेंगे। उसके अलावा आप लोगों के लिए वर्कशीट है, क्वेश्चन बैंक है, उसको आप लोग अभी देख लीजिएगा। अच्छा, अब मेरा टाइम यहाँ पे ख़त्म, आप लोगों के पास अभी 6 से 7 मिनट हैं अगली क्लास के लिए। तो आप लोगों का जो भी सवाल हो वो जल्दी से पूछिए, ठीक है जी। अस्मा अनम्यूट करते। ये जो हम आपने अभी में पढ़ाई थी ये हमारी फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं। कल मैंने जब पहली क्लास ली थी अस्मा, तो मैंने उस वक्त ही बेटे बताया था कि हमारे पास इस वक्त यहाँ पे ज़्यादा बल्कि सभी स्कूल वो हैं जो लाहौर बोर्ड का इम्तहान दे रहे हैं। तो लाहौर बोर्ड की या पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो हमारे पास जो निसाब है उसमें मुज़फ़्फ़र वारसी की ही हमद शामिल है, सिर्फ हमद का मतन फ़र्क है, ठीक है, सिर्फ हमद का मतन फ़र्क है। शायर भी वही है, मौजू भी वही है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था कि हमद में मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं। वैसे तो हमद होती है अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी तौसीफ़ को बयान करना, लेकिन अल्लाह ताला को कभी हम किसी हमद में खालिक की हैसियत से देखते हैं, किसी हमद में उसकी ये हम शान, उसकी सिर्फ तारीफ़ देखते हैं, उसकी शान बयान कर रहे होते हैं कि उसमें कौन कौन सी उसकी सिफ़ात हैं उसको बयान किया जा रहा होता है। तो अगर आप इस हमद को पढ़ेंगे हम उसको भी पढ़ लेंगे, हमने तो मश्क करनी है ना। जैसे मैंने एक ऐसी तीसरी हमद इसमें शामिल की थी जो ना तो फेडरल में है ना पंजाब में है। मकसद सिर्फ ये था कि आपकी मश्क हो जाए और मौजू भी मैंने उसी तरह का लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये फ़र्क है कि आपकी जो फेडरल में है वो उन्हीं की है, मुज़फ़्फ़र वारसी की हमद है, लेकिन उसका मतन कुछ और है, मौजू उन दोनों के एक है, ठीक है। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल? असातिज़ा इकराम जो साथ बैठे हुए वर्कशीट भी है आप लोगों के लिए, आपने अपने बच्चों से ये वर्कशीट अभी करवानी है, आज ही करवानी है। और मुझे असातिज़ा से यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि कल जो हमने हासिल ताल्लुम मुकम्मल किया जी, अल हयान स्कूल
जो इबारत में जी बेटे, जो इबारत में अल्फाज इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वो जोड़ी कहलाएंगे या मुतजाद? आपने क्या इस्तेमाल सीखा, किस तरह से एसएलओ था, हासिल ताल्लुम मतलब क्या था? अगर हम इबारत में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो जोड़ी कहलाएंगे या मुतजाद? मेरा सवाल सुनिए, हमारा हासिल ताल्लुम क्या था? मुतजाद अल्फाज की जोड़ी। तो फिर आप इबारत में उसको किस सूरत में इस्तेमाल करेंगे? जैसे आपने मायूसी में ऐसे करके लिखा था। तो वो जोड़ी थी? नहीं। तो फिर वो इबारत में मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल था। हासिल ताल्लुम है जोड़ी का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको अभी बताया। जो हमारे पास यहाँ पे हमने देखा, ये क्या है? दरिया और सहरा क्या है? जोड़ी है ना? जी। सूरज चांद क्या है? जोड़ी है ना? बताएं बेटे, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। पानी और बाकी ये भी जोड़ी है, पानी और आग ये भी जोड़ी है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अल्फाज हैं इसी हमद में जो मुत्तज़ाद की सूरत में इस्तेमाल हुए हैं लेकिन जोड़ी की सूरत में इस्तेमाल नहीं हुए। ठीक है, मुत्तज़ाद अल्फाज की सूरत में इस्तेमाल हुए हैं लेकिन जोड़ी की सूरत में नहीं हुए। जमात नहव में यही आपने सीखना है कि अल्फाज को उसके मुत्तज़ाद के साथ जोड़ी बनाकर इस्तेमाल करना है, जैसा कि हमारी जो शामिल निसाब हमद है उसमें है, जैसा कि ये जानवर और आदमी, तो ये जोड़ियां हैं, आपने इस तरह से इस्तेमाल सीखना है ना। जी, और जी, शक्ल और शक्ल में क्या फर्क है? किसमें? शक्ल और शक्ल में। क्या ये आज के हासिल ताल्लुम का हिस्सा है? नहीं। फिर मेरा ख्याल ये है, एराब का सवाल, एराब का हासिल ताल्लुम आपकी जमात ना हमें मौजूद है। ठीक है, जब हम इसको करेंगे ना तो हम अपने उस हासिल ताल्लुम पर ही बात करेंगे। आपसे अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना, अभी उन्हीं पे कंसंट्रेट कीजिए। अच्छा जी, मेरा सवाल, अभी मैं असातिज़ा कराम से ये बात कर रही थी कि जो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे साथ में टीचर्स नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने कल वाला जो काम था तरकीब लफ्ज़ी वाला, वो अपने बच्चों से करवाया और उसको चेक किया आप लोगों ने? कोई रिस्पॉन्स? अच्छा जी, उर्दू का कल एक ग्रुप बनाया है सिर्फ जो उर्दू के लिए था, ठीक है, तेज़ उर्दू के नाम से। अगर किसी को कोई इशू हो, असातिज़ा को चेक करने के दौरान में कोई इस्लाह में मसला आ रहा है, कहीं पे आपको लग रहा है कि इस जुमले की बनावट या साख्त ये नहीं ये हो सकती थी, तो आप वहाँ पे उस ग्रुप में ज़रूर रिस्पॉन्ड करें जो उर्दू के लिए बना है। ठीक है, क्योंकि जब हम अपनी मॉर्निंग क्लास वाले ग्रुप में करेंगे तो वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, फिर वो एक हैज़ल सी जो सिचुएशन होती है। अच्छा, आप लोगों का जी ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, मैम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप काइंडली हमारा जो नंबर है वो ऐड कर लें ग्रुप में। हम किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं है, ना ही हमारे पास कोई डाटा वगैरह है। एक काम करें, एक छोटा सा आप काम कर दीजिए, अभी यहाँ नीचे अपना नंबर आपके अच्छा, आपको मैं एक नंबर यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, उस पर आप मैसेज कर दें प्राइवेट में। ठीक है जी मैम, आप कर दीजिए। 033144777905। इस पे आपने ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल के नेम के साथ मैसेज कर दीजिए तो इरफान साहब आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो उर्दू का ग्रुप बना है उसमें आप लोग टीचर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, उसके लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।